स्ट्रोक स्ट्रोक इस समय की बहुत बड़ी समस्या है। स्ट्रोक वैसे ही आप समझिए जैसे कि हार्ट अटैक होता है, उसी को अगर ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है तो ब्रेन का अटैक इंसिडेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण साफ है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, खान पान का असंतुलन और दिनचर्या में नियमीकरण ना होने की वजह से ये बीमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोविड के बाद से इसके इंसिडेंसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि कोविड का वायरस ने भी थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट पर वो काम उसका जो मेन मैकेनिज़्म होती थी। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है जिसकी इंसिडेंसेस ज़्यादा होती है। ये हार्ट की बीमारियों के जिनको होता है एट्रियल फिब्रिलेशन या वॉल्व डिजीज़, उनको इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जिनको उनको हेमरेजिक अटैक और ब्रेन अटैक आता है। इस्चेमिक अटैक बहुत कॉमन है। इसमें मरीज को छोटे मोटा कमजोरी आने से लेके बड़ा बेहोशी तक हो सकता है। मेन लक्षण जो होते हैं वो फेस के डेविएशन, हाथ पैर में कमजोरी आना, आवाज़ चली जाना और आपकी चाल ढाल में परिवर्तन हो जाना, आँख की रोशनी चले जाने से ये लक्षण आते हैं। इलाज से ज़्यादा इसमें रोकथाम की ज़रूरत है। और अगर इलाज आपके मरीज़ को ऐसा अटैक आता है तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मरीज़ को कमज़ोरी आ गई है या बोल नहीं पा रहा है या गफलत हो रही है या मिर्गी के दौरे अचानक से आने लगे हैं, इसमें समय की बर्बादी नहीं करना है, क्योंकि समय की बर्बादी आपके मरीज़ को फिर रिकवरी करने में मुश्किल होती है कई बार, और जानलेवा जो अगर समस्या इसकी होती है वो समय बर्बाद करने से होती है। अगर आप सही समय से ऐसे अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर सारी जांचें सुविधा है और अगर वहां पर इस्चेमिक अटैक आया है और डोर टू निडल टाइम कम है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, सारी जांचें एक छत के नीचे जल्दी से हो जाती हैं, वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर सेंसिटिव है इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को इंटरवीन करने में। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ, ये इलाज, इसका भी इलाज है और बहुत कुछ रिकवरी संभव है, बहुत कुछ जान बचाई जा सकती है बहुत ज़्यादा मरीजों को। धन्यवाद।